भोपाल हिस्ट्री फोरम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम भोपाल की स्थापना से लेके और रानी कमलापति को भी इसमें शामिल करते हुए दोस्त मोहम्मद खां तक पहुँचे थे। इसके बाद जो खास हिस्ट्री का पार्ट आता है वो 1857 का में भोपाल की हिंदुस्तान की आज़ादी का पार्ट आता है। उसका जो आंदोलन था 1857 का वो भोपाल में भी हुआ था। बहुत लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। वो सोचते 1857 में तो भोपाल में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन भोपाल ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस मामले में। भोपालियों ने भोपाल रियासत से अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था और सिपाही बहादुर सरकार सीहोर में बनाई थी, जिसकी बहुत बड़ी कुर्बानी भोपालियों ने दी थी। 365 फौजियों को एक ही लाइन में खड़ा करके जनरल रोज ने उनको गोलियों से भून डाला था। उनका कोई रिश्तेदार या और कौन उनके वंशज रहे, ये आज तक हम लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। 1857 के बाद का इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। और ये क्रांति भोपाल से शुरू हुई थी। भोपाल में मस्जिद मनकाशा और मस्जिद मदारुल मुहाम में अंग्रेजों के खिलाफ भोपाल के आलिमों ने, मुस्लिम आलिमों ने फतवा जारी किया था और नवाब भोपाल से ये आग्रह किया था कि आप अंग्रेजों का साथ छोड़ दें। और भी बहुत सी तहरीकात हुई थी। हम इसकी तफसील बाद में अगले एपिसोड में देंगे कि भोपाल में इस संबंध में और क्या क्या हुआ। इसी के साथ हम अब जो आगे एपिसोड बनाने वाले हैं उसमें भोपाल में जो आज़ादी के आंदोलन चले, खासतौर से 1935 के बाद से जो आंदोलन चले थे, उनकी भी तफसील हम आपको बताएंगे। हुआ ये था कि 1857 में जब क्रांति हुई, भोपाल में आंदोलन हुए, तो उस वक्त की सरकार ने, उसके बाद की तमाम सरकारों ने भोपालियों के साथ नाइंसाफी शुरू कर दी और उनको नौकरियों में लेना भी बंद कर दिया था। भोपालियों की बड़ी भयंकर बेरोजगारी थी भोपाल में। और 1930 के बाद से मुख्तलिफ किस्म के तहरीकात भोपाल की आज़ादी के लिए और भोपाल के हकूक़ के लिए चलाई गई। और 1934 के आसपास खान शाकिर अली खां मैदान में आए थे और उन्होंने भोपाली और नान भोपाली की तहरीक भोपाल में शुरू की और आगे चल के मजदूर सभा बनाई, प्रजामंडल बनाया और प्रजामंडल ने भी जो है जिम्मेदार हुकूमत की मांग की थी। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड प्रजामंडल का मौजूद है। हमारे पास वो कार्यकारिणी के लोग भी मौजूद हैं, उसका दस्तावेज भी हमारे पास मौजूद है कि प्रजामंडल में कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन लोगों ने तहरीक चलाई थी। ये तमाम इतिहास के पन्नों को रिकॉर्ड के साथ आपके सामने खोलेंगे। अगले एपिसोड के हमारा इंतजार कीजिए। अशर भाई और रिजवान भाई भी इस सिलसिले में कुछ कहेंगे। अशर भाई, आने वाली सीरीज़ जो है वो भोपाल के अंदर जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चले
चाहे वो 1857 का हो या 1919 से लेके 1949 तक का जो पीरियड है, इसके अंदर जो भी यहाँ पे तहरीकें चली हैं आज़ादी की, उससे रिलेटेड हम सारे मौजू आपके सामने पेश करेंगे विद डॉक्यूमेंट्स। हम एक बात और कहना चाहते हैं, इसमें और बताना चाहते हैं, भोपाल के कुछ लोग जो हैं वो ये प्रचारित करते हैं कि भोपाल में आज़ादी का कोई आंदोलन नहीं था। खान शाकिर अली खान जिस सियासी पार्टी से जुड़े रहे, उनकी पार्टी के स्थानीय सेक्रेटरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भोपाल में कोई आज़ादी की तहरीक ही नहीं थी। बड़ा अफसोस हुआ था। लेकिन हम इन तमाम मामला में एविडेंस के साथ, हमारे पास इस वक्त शाकिर अली खान की गिरफ्तारी का जेल का रिकॉर्ड मौजूद है। बताइए, ये शाकिर अली खान जो है, जो जेल में रहे, हमने भोपाल से जो है, भोपाल जेल से ये रिकॉर्ड हासिल किया है। इन सब बातों के ऊपर हम तमाम बातों पर तफसील से बात करेंगे। रिजवान भाई, 1857 में जो तहरीकात यहाँ शुरू हुई, रोटियों का बंटना या इस इलाके के अंदर वो जो एक्टिविटीज़ हुई, जैसे अभी शाहनवाज भाई ने भी बताया कि यहाँ पे मनका शाह में मदर महम साहब की मस्जिद के अंदर, वो ऐसे ही कई इलाक़ों में ये जो चीज़ें हुई, यहाँ पे अमल हुए, इन सब का रिकॉर्ड नेशनल आर्काइव में सबसे अच्छी तरह रखा गया है। जो सिकंदर बेगम साहिबा ने जो है उस ज़माने के जो एक्टिविटीज़ थी, जितने भी लेटर्स जिसके जा रहे थे आ रहे थे, पुलिस में मिलिट्री में जो इंफॉर्मेशंस थी, वो सारे उन्होंने स्पेशली सिकंदर बेगम ने हिफाजत कर दिया है। और वो नेशनल आर्काइव में सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पे 100 से ऊपर फाइलें जो रखी हुई हैं, कई फाइलें बाद की भी रखी हुई हैं उसमें। तो जब वो पूरी फाइल्स के अंदर आप स्टडी करते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी बातें सामने आती हैं। उन सब बातों को भी अपन सामने धीरे धीरे एक के बाद एक लेके आएंगे और इसी एपिसोड्स के अंदर उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो अब तक के जैसे हमारे जो भी वीडियोस आए हैं, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हैं शाहनवाज खान साहब, मैं अशरफ किदवाई, रिजवानुद्दीन अंसारी और कैमरे के पीछे हैं अमान खान साहब। शुक्रिया।